हमारा जीवन कष्टों से परिपूर्ण है, दुखों से परिपूर्ण है। हमें कभी किसी सुख का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कभी किसी सुख को चाहते ही नहीं। अगर हम सुख की कल्पना करते, सुख को प्राप्त करना चाहते, तो हम उसके लिए कष्टों का सामना करते। कष्टों से होकर के ही सुख तक पहुंचा जा सकता है और तभी सुख की अनुभूति भी होती है। लेकिन आज के हमारे जीवन की जो स्थिति है, जिस माहौल में, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, वहां केवल और केवल हमने अपने हृदय में ख्वाहिशों को समाहित करके रखा हुआ है, अनेक कल्पनाओं को जगह दे रखा है और उन ख्वाहिशों और कल्पनाओं से जो निरंतर हमारे अंदर वासनाएं उठ रही है, आतुरता उठ रही है, वो केवल और केवल सुख पाना चाहती है। वो हमें हमेशा ही एक हमारे अलग दुनिया में रखती है, जहां ख्वाहिशों की दुनिया होती है, जहां सपनों की दुनिया होती है और जहां हमें रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ तो हमारे हिसाब से होता है, हमारे मन मुताबिक होता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? असल जिंदगी तो तभी हम जीते हैं जब सुख दुख का सामना करते हैं। दोनों की अनुभूति हम समान भाव से करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। सुख में ज्यादा सुखी हो, न दुख में ज्यादा दुखी। दोनों को समान भाव से देखते हुए अपने जीवन की पगडंडियों पे, अपने जीवन के रास्ते पे बढ़े चलो और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। जो व्यक्ति वासना के आवेश में आकर के केवल और केवल सुख की कल्पना करते हैं, वो केवल और केवल कल्पना ही करते रह जाते हैं। जो कार्यरत नहीं होते, जो अपने कर्मों के द्वारा उस सुख को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते, उनका जीवन एक अनंत विषाद में, अनंत दुख में समाहित हो जाता है। हमारे आपके जीवन के लिए सुख दुख जीवन के वो दो पहिए हैं जो निरंतर इस जीवन को गतिशील बनाते हैं, एक दिशा देते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में सुख दुख का प्रवाह ना हो तो उसके अंदर जीने की ललक ही खत्म हो जाए। वो किस चीज के लिए जिएगा, क्या करने के लिए जिएगा, जब उसे अपने जीवन में सुख दुख की अनुभूति ही नहीं हो रही है? तो केवल और केवल अब वो एकमात्र पुतला बन के रह गया है। ऐसे पुतले का इस जीवन में क्या काम? जो व्यक्ति जिस चीज से जितना घबराता है, उस चीज के उतना और निकट पहुंच जाता है। वो चीज उसे उतना ही डराती है। अगर जीवन मिला है तो इसे जिंदा दिल होकर के जिए, सुख दुख का सामना करें, अपने कर्मों में विश्वास रखें। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे कष्ट तो होना लाजमी है। जब आप निरंतर अपने कर्मों में लीन रहेंगे तो आपको सुख दुख निरंतर मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जीवन में सुख का ही वास होता है, सुख का ही आगमन होता है। सुख का अगर उदय होता है तो इसका अस्त होना भी निश्चित है। दुख का अगर उदय होता है तो इसका भी अस्त होना निश्चित है। ये तो एक ऐसा चक्र है जो हम सभी के जीवन में निरंतर चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। इसीलिए अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि कष्ट तो केवल आपके जीवन में ही है, कष्ट किसी और को नहीं हो रहा है, उसे नहीं हो रहा है, इसे नहीं हो रहा है, कष्ट तो केवल मुझे हो रहा है, तो ये कथन, ये सोच मिथक है। इसे अपने मन से मिटा दीजिए, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति सुख दुख से अछूता नहीं है। और सुख की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, उसे हम भोगेंगे, उस कष्ट से होके हम गुजरेंगे, तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सदा के लिए सुख नहीं रहता और ना ही किसी व्यक्ति के जीवन में सदा के लिए दुख रहता है। इन दोनों को अगर समान भाव से जीना है
तो आपको समत्व का भाव रखना होगा। ऐसी स्थिति जिसमें आपको न अत्यधिक सुख की अनुभूति हो न अत्यधिक दुख की, केवल और केवल आप अपने कर्मों में लीन होकर के यही विचार करते रहें कि ये तो एक चक्र मात्र है जो निरंतर चलता ही रहेगा, एक के बाद एक का उदय और अस्त होता ही रहेगा। इसी भावना के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने परिवार के साथ खुशहाल और आबाद रहें, यही मेरी कामना है।